हाँ जी, कैसे हो भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी के लिए आज की एक क्लास फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रहने वाली है साथियों, जिसमें हम राजस्थान जीके के उन टॉप मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आपको क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक क्लास को एंड तक देखना है। लगभग आपकी 15 से 20 मिनट के बीच की क्लास रहेगी, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और लास्ट तक देखना, कमेंट जरूर करना कि कितने प्रश्न आप सही करते हो और आपको क्लास कैसी लगती है। प्यारे साथियों, अब आपकी परीक्षा के लिए लगभग मात्र 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, लास्ट समय है। जितना हो सके उतना रिवीजन, अभ्यास और मॉडल टेस्ट पेपर आपको फोकस करना है। जितना हो सके उतना रिवीजन करना है दोस्तों। अंतिम समय में आप जितना अभ्यास करते हो उतना आप सफलता के नज़दीक पहुंचते चलते हो। चलिए, आज की हमारी क्लास 10 नंबर की रहेगी दोस्तों। इससे पहले हम 9 क्लासें पूरी कर चुके हैं और 7 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के उनको जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली क्लासें अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। जिस साथी ने अगर क्लास को पूरा देख लिया तो उसके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बीच बीच में उन टिप्सों को भी बताऊंगा जो आपके अंतिम समय में उपयोगी रहने वाली हैं। तो बस आपको बने रहना है, हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न कह रहा है साथियों कि इनमें से कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। देखिए, नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना रहेगा। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा, जब तक हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। विकल्प क्या है कि जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। सभी को याद होना चाहिए आपका जो मरु त्रिकोण है ना, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर राजस्थान के डायग्राम के मैप के हिसाब से मैं आपको बना के बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सीधी चीज़ें छपी रहें। एक आपका यहाँ जिला आता है जैसलमेर जिला साथियों। कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला आता है। एक जिला आपका आता है यहाँ पर जोधपुर वाला और एक जिला आता है आपका यहाँ पर बीकानेर जिला। ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों वाले जो जिले हैं इनको मरु त्रिकोण का दर्जा दिया गया था, यानी कि पर्यटक के परिपथ के सर्किट के अंतर्गत ये जिले आते हैं। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, यानी कि ये 3 जिले आपके मरु त्रिकोण का हिस्सा है। बाड़मेर आपका इस विकल्प का राइट आंसर जाएगा साथियों। और ये प्रश्न पूछा गया है और उसमें बाड़मेर को राइट आंसर माना है। हालांकि आप पढ़ेंगे जब पता चलेगा कि बाड़मेर का कुछ हिस्सा भी इस मरु त्रिकोण के भाग के अंतर्गत शामिल होता है, लेकिन कुछ हिस्सा होता है, पूरा नहीं होता। इसलिए शायद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाड़मेर को माना है। तो आपको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाड़मेर करना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखो साथियों। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने साथियों को शेयर करें दोस्तों। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब आप सोचेंगे कि 100-200 ही सब्सक्राइबर हैं, क्या ही सब्सक्राइब करें। तो साथियों आपको बता दूं कि ये अपना नया चैनल है दोस्तों। अपना पुराना चैनल हनी एजुकेशन एकेडमी, जिस पर लगभग 6 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपके लिए एक नया चैनल खोला है जिस पर मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ जो लास्ट समय में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। तो आपको सपोर्ट करना है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता है। देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी अभी लेटेस्ट त्योहार है साथियों, सभी को याद होना चाहिए। आपके नागपंचमी है वो श्रावण महीने में आता है और श्रावण महीने की आपकी शुक्ल पक्ष की पंचमी को देखने को मिलता है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी आती है। तीज की बात करें दोस्तों तो ये तीज आपके श्रावण का महीना आता है और श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनता है, जिसको हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न है वो
बनता है। रक्षाबंधन की बात करें दोस्तों तो ये आपकी श्रावण पूर्णिमा को आता है, ध्यान रखना। लेकिन जो जन्माष्टमी त्यौहार है ये आपके श्रावण माह में ना आकर के भादवे के माह में आता है। और भादवे में भी आपकी कौन सी आपकी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उसको जन्माष्टमी देखने को मिलती है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब इतने सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा रखे हैं, तो मैंने हमेशा बोला कि आप लास्ट तक देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको कंप्लीट कराते चलूँगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी कमेंट करते चलें, हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं साथियों। अब आपका एक टॉपिक है जनगणना वाला, और जनगणना वाले टॉपिक से आपके लगभग हर परीक्षा में जो लेटेस्ट भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है। देखिए साथियों, आपको सफल होना है ना, तो जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा है ना उनमें आए हुए प्रश्नों को देखना है। और एक चीज़ आपको ये नोटिस करनी है कि जो परीक्षाएं आपके जो वर्तमान समय में कर्मचारी चयन बोर्ड ले रहा है वो कौन कौन से टॉपिक से लगभग प्रश्न दे रहा है, तो उन जो टॉपिक है ना उनको क्लियर करके रखना है। मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कॉमन टॉपिक कौन कौन से रहते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। 1-2 दिन में मैं वीडियो आपके लिए 4 से 5 मिनट की बना करके आपको दे दूंगा, जहाँ से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि अंतिम समय में किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है, कैसे बी कॉन्फिडेंट करें एग्जाम हॉल में, जैसे मैंने किया था। अंतिम समय में मेरी क्या स्ट्रेटेजी सी रही थी जिसको मैंने फॉलो कर करके रीट 2021 से मैं क्वालिफाइड हूँ साथियों। और वर्तमान समय में राजस्थान कोटा जिले में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। तो मैंने जिस प्रकार से तैयारी की वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आपको बने रहना है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? झुंझुनू, गंगानगर, पाली, बूंदी। कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। सभी को याद होना चाहिए कि आपका एक गंगानगर जिला आता है, उस गंगानगर जिले की सर्वाधिक वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न आपके 1857 की क्रांति से है, और 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयभान, कीरत सिंह, भगवंत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। शाबाश, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी साथी कमेंट जरूर करें। 1857 की क्रांति के समय आपके धौलपुर के शासक की बात की जाए दोस्तों तो वो आपके भगवंत सिंह थे। कौन थे? भगवंत सिंह। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये अच्छा प्रश्न है साथियों, मोस्ट लगा लो इस प्रश्न को। और यहाँ से 2 प्रश्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं, 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो दोनों प्रश्नों को मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। सामर झील की बात करें तो सामर झील में ऐसी कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? देखिए सबसे पहली बात तो आपकी सामर झील कहाँ पर आती है? आपके जयपुर जिले में देखने को मिलती है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी देवी का मंदिर है, तो वो आपकी शाकंभरी देवी मंदिर है। कौन सा? शाकंभरी माता का मंदिर आपके सावर झील में देखने को मिलता है। और ये शाकंभरी माता है, ये चौहानों की कुल देवी देखने को मिलती है साथियों। ये प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है कि चौहानों की कुल देवी किसको कहा जाता है, तो वो आती है आपकी शाकंभरी देवी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। जितने साथी ए विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहने वाले हैं। शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बाबूजी के साथ। अब ये प्रश्न आपका जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा हुई थी ना उसके लगभग हर शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये कह रहा है कि बाबूजी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? देखो अलगोजा, मावट, जंतर, सतारा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। एक आपका प्रश्न पूछा जाता है कि बाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि बाबूजी की जो कथा है ना, कथा वो किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है, तो वो आपके माठ से जुड़ी हुई है साथियों। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। और बाबूजी की फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। रावण हत्ता विकल्प में नहीं है, माठ है, तो माठ बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। अलगोजा, बपंग, सतारा, नड। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? सुशिर यानी कि जो फूंक से बजाए जाएं, और फूंक से बजाए जाने वाला एक तो अलगोजा होता है।
कौन सा होता है? अलगोजा आपका फूंक से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। सतारा आपके फूंक से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। नड़ आपका फूंक से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। लेकिन आपका जो बपंग है ना, बपंग आपका तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी कमेंट करते चलें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए भाई, चतुर्थ श्रेणी की जितनी तैयारी करने वाले सभी साथियों तक ये क्लास को पहुंचा दीजिए, बहुत शानदार है। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर का शासक उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, बप्पा रावल। सभी को याद होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में छपता है ये प्रश्न। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताओ। एकलिंग जी का मंदिर का जो निर्माण है आपके बप्पा रावल ने बनवाया था साथियों, और बप्पा रावल आपके विकल्प नंबर डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। सुनहरी कोटि का संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। सुनहरी कोटि का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, टोंक, सीकर, जयपुर। सभी साथी कमेंट करके जरूर बता दीजिए दोस्तों। सुनहरी कोटि का संबंध आपके टोंक जिले से है। कौन से जिले से है भाई? टोंक जिले से है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। और टोंक जिले से एक प्रश्न बनता है कि नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। नवाबों की नगरी भी हम टोंक जिले को कहते हैं। साथियों, अगर आपको इस क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम 12 क्लासेज को आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूंगा। आपको अंतिम समय में पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, 12 क्लासेज के नाम से है। टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर अंतिम समय में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उनको एक बार आप लास्ट समय में पढ़ के जरूर जाना। तो कमेंट जरूर करें आपको अगर प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? बताओ। बाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ और हड़बू जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताओ। आपके मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना ली थी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो। रणथंभौर में गणेश जी का मेला किस माह में भरता है? बताओ। आपके रणथंभौर जो कि आपके सवाई माधोपुर जिले में पड़ते हैं, और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला है। सीधा प्रश्न आपका पूछा जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पर है? तो रणथंभौर में है, और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर जिले में बढ़ता है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनका मेला कौन से माह में बढ़ता है? तो इसका मेला बढ़ता है आपके भादवे के माह में साथियों। कौन से महीने में बढ़ता है? भादवे के महीना, जो भाद्रपद के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि मेला बढ़ता कब है? तो इस चीज़ को भी आपको याद होना चाहिए। इसका मेला बढ़ता है दोस्तों भादवे के आपकी एक शुक्ला पक्ष की चतुर्थी आती है, जिसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इसका मेला उसी टाइम आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? स्टार लगा लो भाई। पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है कपिल धारा का, और ये मेला आपके 12 जिले में बढ़ता है भाई। कहाँ बढ़ता है? 12 जिले में बढ़ता है। तो सीधा विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न कौन कौन सा बन सकता है? एक आता है आपका कपिल मुनि का मेला। कौन सा आता है दोस्तों? कपिल मुनि का जो मेला है, और ये कपिल मुनि का मेला आपके कोलायत नाम का एक स्थान आता है, और ये कोलायत पड़ता है आपके बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पड़ता है? कोलायत बीकानेर में पड़ता है कपिल मुनि का मेला। इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और ये मेला भी आपके कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अचलदास खीचीरी बचनिका के लेखक कौन है? बताओ। अचलदास खीचीरी बचनिका के लेखक कौन है दोस्तों? गोपाल दान कबिया, केसरी सिंह बारट, रामनाथ कबिया और चारण शिवदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई।
अचल दास, खींचीरी, बचनिका के लेखक आपके चारण शिवदास देखने को मिलेंगे दोस्तों। चारण शिवदास विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो भाई, कमेंट करते चलिए सभी साथी। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने वल शिक्षा के लिए यानी कि बील शिक्षा के लिए आपके जो कादलाई आश्रम की स्थापना है वो की थी? शोभालाल गुप्ता, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी और माणिक्यलाल वर्मा। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। ऐसे कौन से थे जिन्होंने कादलाई आश्रम की स्थापना की थी? तो वो थे आपके माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? कितना घिसा पिटा क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत जी है। राजस्थान का राज्य नृत्य आपका घूमर देखने को मिलता है दोस्तों। घूमर विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सन 1800 ईस्वी में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? अच्छा प्रश्न है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, राजस्थान के राजपूताना की बात करें दोस्तों तो राजपूताना आपके जॉर्ज थॉमस ने कहा था। किसने कहा था भाई? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। लेकिन राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान की संज्ञा आपके कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि राजस्थान को मरुकांतार शब्द किसने दिया था? तो वो आपके वाल्मीकि ने दिया था। और वाल्मीकि ने अपने रामायण एक ग्रंथ लिखा था, उसमें राजस्थान को मरुकांतार शब्द के नाम से प्रयोग किया गया था। ये बिंदु आपको कंप्लीट करके रखने पड़ेंगे। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताओ, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण क्या मानसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह, उदयवान सिंह और सवाई जयसिंह? सभी को याद होना चाहिए साथियों, जगत शिरोमणि माता मंदिर है वो आपके मानसिंह द्वारा बनाया गया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कमेंट करते चलिए सभी साथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए, शुष्क प्रकार की जलवायु ये अपने राजस्थान का मैप है और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आपकी शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखो, पश्चिमी हिस्से में आपके जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और ये सारे आपको जिले देखने को मिलते हैं। तो बताओ, अब आपका बात करें सवाई माधोपुर में तो इसमें तो नहीं जाएगी, राजसमंद में नहीं जाएगी, सिरोही में नहीं जाएगी, आपके बीकानेर में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भैरूलाल शेखावत, हरजीत सिंह दोषी। बताओ, आधुनिक राजस्थान का निर्माण आपके मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है साथियों। मोहनलाल सुखाड़िया विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? बताओ, अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है यहाँ से कि राजस्थान का सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? पाली, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। ये एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि शुष्क स्थान, राजस्थान का शुष्क स्थान कौन सा है? तो शुष्क स्थान तो आता है आपका फलोदी। और सूखा जिला की बात करें तो ये आता है आपका जैसलमेर। अब देखो विकल्पों में जैसलमेर किस विकल्प में है? सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर जाएगा। एक आता है कि सबसे नम जिला पूछ लिया जाता है तो वो आता है आपका झालावाड़, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सबसे नम स्थान की बात करें तो माउंट आबू आता है दोस्तों, जो कि आपके सिरोही जिले में देखने को मिलता है। ये 4 कॉमन फैक्टर हैं, यहाँ से लगभग प्रश्न बनते हैं, तो इन बिंदु को आपको कंप्लीट करके रखना चाहिए। अगला देखो भाई, मावट क्या है? सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है, सीधा स्टार लगा लो और देख लेना आपकी किसी न किसी शिफ्ट में इस प्रश्न को सीधा देखने को मिलेगा। मावट वर्षा क्या होती है? मावट वर्षा आपकी एक शीतकालीन ऋतु होती है दोस्तों, और शीतकालीन ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावट के नाम से जानते हैं। और ये मावट आपके पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा होती है दोस्तों, जो भूमध्य सागरीय रेखाओं से देखने को मिलती है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो,
यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इस कमरिया की जगह आप इसको कामड़िया पंथ पढ़ें। क्या पढ़ें? कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तेजाजी, बाबूजी, रामदेव जी, गोगाजी। सभी को याद होना चाहिए, कामड़िया पंथ आपके रामदेव जी से जुड़े हुए साथियों। रामदेव जी, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है साथियों, अच्छा प्रश्न, आपकी परीक्षा का छपने वाला प्रश्न है। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? बिल्कुल नहीं है साथियों। ग्रामीण विकास के लिए भी नहीं है। ये आपके खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, यानी कि खेजड़ली आंदोलन से संबंधित, चिपको आंदोलन से संबंधित ये देखने को मिलता है, जिन्होंने केजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। साथियों, ये आज की क्लास थी जिसमें हमने टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, और एक प्रश्न के साथ साथ कौन सा प्रश्न बन सकता है उन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। अब आपको क्लास कैसी लगी वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो ये आप कमेंट करके बताना। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जो साथी चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। फ्रेश माइंड होकर के, बिल्कुल मस्त माइंड होकर के तैयारी कीजिए दोस्तों, लोड नहीं लेना है, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। ईमानदारी से और दिल लगा करके, मन लगा करके मेहनत की गई, उसका परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलता है।